तो आज की जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12,754 मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को महाराष्ट्र के हुजूर साहिब नांदेड़ से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 1625 किलोमीटर कवर करती है 25 घंटे 55 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। और आज इस मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जर्नी होने वाली है। बहुत टाइम से सोच रहे थे इस ट्रेन में जर्नी करने का, बट आज फाइनली इस रूट में हमको ट्रैवल करना ही था, तो इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी रात का टाइम देखो 3:16 हो रहा है और अभी फिलहाल हम हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, अपने होम टाउन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये है 3 नंबर पे ये लगी हुई है अभी मालवा सुपरफास्ट, जो कि अभी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आ रही है और जाएगी इंदौर की तरफ। तो अभी बस 4-5 दिन पहले ही अपना पिछला टूर खत्म करने के बाद हम पहुंचे थे झांसी अपने घर और थोड़ा सा बस रेस्ट किया। उसके बाद लो अभी फिर निकल रहे हैं एक नए सफ़र पे, एक नई ट्रेन जर्नी के साथ में। और ये जो जर्नी है ना, अभी हम झांसी से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संपर्क क्रांति है रात में लगभग 10:30 बजे निकलती है निजामुद्दीन से। अगर हम दिल्ली जाते इस ट्रेन के लिए सिर्फ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि रात में जाके उसमें भी सो ही जाते, फिर सुबह उठ के भोपाल से कहीं कवर करते। लेकिन अभी रात में आधी रात को समझ लो यहाँ झांसी से इसको बोर्ड कर रहे हैं, तो जर्नी यहाँ से शुरू करेंगे तो बात सेम ही पड़नी थी, इसलिए हम दिल्ली जाके इसको वहाँ से बोर्ड नहीं किया। ये लो मालवा सुपरफास्ट अभी निकल रही है, बस कुछ ही देर में आने वाली है अपनी ट्रेन। तो अभी देखो रात का कह लो या सुबह का कह लो, 3:38 हो रहा है, लगभग 12 मिनट पहले ये आ गई अपनी मराठवाड़ा संपर्क क्रांति वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। वैसे आधा घंटे बिफोर चल रही थी ट्रेन, बट थोड़ा सा ही बिफोर यहाँ पहुँची है। बाकी ये रहा आज का अपना कोर्स सेकंड AC का A2, जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी देखो संदीप भैया आए हैं झांसी से, ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में राहुल भाई। क्या हाल है भाई लोग? बढ़िया। रात में आए थे काफ़ी लेट, तो बहुत लेट, तो अभी फिर मुलाकात हो रही है। चलो साथ में ही होने वाली आज यात्रा इस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। चलो फटाफट अभी बोर्ड करते हैं। तो भाई टाइम देख लो, अपने निर्धारित समय से लगभग 3 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन को यहाँ पर सिग्नल मिल गया है निकलने का। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से कुछ ही देर पहले मालवा एक्सप्रेस निकली थी और ये आके लगी हुई है भी राप्ती सागर एक्सप्रेस। तो अभी अपनी मराठवाड़ा संपर्क क्रांति निकल चुकी है अपने झांसी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन ये ट्रेन चलती है, वेडनेसडे को रात में 10:40 पे निकलती है और अगले दिन रात में 12:35 पे पहुंचा देती है हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन। चलो अभी ट्रेन निकली है, अब इतना लेट निकली है तो फिर शेड्यूल वैसे ही इतना खराब हो जाता है ना। ऐसा जब ट्रेन बोर्ड या डी बोर्ड करनी होती है तो नींद तो हो ही जाती है खराब। अब नींद खराब हो ही गई है तो फिर अब क्या ही सोना। हम सोच रहे हैं मस्त आज आपको सनराइज वगैरह दिखाते हैं। और हाई स्पीड एक्शन रहने वाला है इस गाड़ी का, क्योंकि बहुत कम हॉल्ट है। बैक टू बैक अभी क्रॉसिंग्स भी होने वाली हैं, राजधानी वगैरह सब मिलेंगी। देखो हिमांशु भाई भी मिले हैं, ये अभी आ रहे हैं दिल्ली से इस गाड़ी में। अभी तक कैसा रहा भाई एक्शन? बहुत बढ़िया, एक्शन बढ़िया रहा। और भाई बता रहे हैं थोड़ा सा साफ सफाई का इशू है। चलो जर्नी में देखेंगे अभी, बाकी देखने में तो लग ही रहा है। देखो डस्टबिन वगैरह फुल है। चलो वो आगे जर्नी में पूरा रिव्यू करेंगे, अभी तो जस्ट जर्नी शुरू हुई है। सेकंड AC का अपना ये रहा कोच, ये दिखा देते हैं। हाँ तो अभी यहाँ तो ठीक ठाक साफ सफाई दिख रही है अंदर। बाकी अभी पैसेंजर सो रहे हैं तो अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, डिस्टर्बेंस होगा क्या फ़ायदा। तो झांसी से निकलने के बाद देखो लगातार 130 मेंटेन किए हुए है अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये अभी देखो बगल से क्रॉस हुई सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। तो जैसा कि हमने बोला था हाई स्पीड एक्शन शुरू होने वाला है झांसी से निकलने के बाद। 130 फ्लैट अपनी ट्रेन चल रही है और बगल से अभी हमने दिखाई आपको सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी क्रॉसिंग। और अभी एक और राजधानी आ रही है सिकंदराबाद निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, उसकी भी क्रॉसिंग दिखाते हैं हम। और अभी थोड़ी देर में देखो सनराइज भी होगा, लगभग 4:50 हो गया है सुबह का। तो
जैसे कि हमने बताया था कि अपनी इस मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बहुत लिमिटेड हॉल्ट हैं। तो अभी झांसी से निकलने के बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट है ना अपनी ट्रेन का, वो है सीधा भोपाल जंक्शन। 290 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है और अभी बैक टू बैक हाई स्पीड क्रॉसिंग हो ही गई है। उजाला भी होना शुरू हो गया है, कुछ ही देर में सनराइज होगा तो वो तो दिखाएंगे ही आपको। बाकी अभी हाई स्पीड स्किप करने वाली है अपनी संपर्क क्रांति ललितपुर जंक्शन को। वैसे अभी थोड़ी सी स्पीड डाउन हुई है, लगातार 130 ही भाग रही थी गाड़ी। देखते हैं कैसा स्किप रहता है ललितपुर का। ललितपुर का स्किप हमें इसलिए पसंद है भाई क्योंकि ट्रेन हाई स्पीड में निकलती है, दोनों ही साइड से मेन लाइन प्लेटफॉर्म का स्किप रहता है। ये लो ललितपुर स्किप कर रहे हैं और साथ ही क्रॉसिंग हो रही है अपनी उत्कल एक्सप्रेस के साथ। ये बगल में लगी हुई है उत्कल एक्सप्रेस, इसका यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। बगल से ये क्रॉस हुई सचखंड एक्सप्रेस नांदेड़ अमृतसर। एक बार देखो फिर से पूरा सेक्शन क्लियर है। बगल से भी क्रॉस होने वाली है मंगला एक्सप्रेस। अभी देखो सामने से ये आ रही है CSMT गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस। ओहो, बड़ी जबरदस्त क्रॉसिंग हुई है अंत्योदय के साथ। तो सुबह सुबह जैसा सनराइज एक्सपेक्ट कर रहे थे आज वैसा देखने को नहीं मिला, मतलब उतना ज़्यादा तगड़ा वाला, क्योंकि थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो रहा था। और जो सनराइज स्टार्टिंग में जो देखने को मिलता है ना एकदम रेडिश सा स्काई, वो भी देखने को नहीं मिल पाया। खैर थोड़ा अभी सनराइज हुआ है, दिखाते हैं आपको। और बाकी थोड़ी देर में पहुंच रही है अपनी ट्रेन बीना जंक्शन स्किप करने, तो बीना जंक्शन का स्किप भी दिखाते हैं, लगे हाथ। अभी अपनी ट्रेन बस पहुंच रही है बीना जंक्शन। बीना जंक्शन के आउटर में हम लोग, और सामने से ये बीना से अभी डिपार्चर ले रही है। बीना से निकल कर आ रही है केरला एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम नई दिल्ली। बढ़िया क्रॉसिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर बीना के आउटर में केरला सुपरफास्ट के साथ। नया जो नेम बोर्ड लगाया हुआ है ना केरला एक्सप्रेस पे, काफ़ी बढ़िया है, पूरा रूट मैप के साथ में लगाया हुआ है। इसको एकदम ग्रीन सिग्नल भी मिला है केरला को यहाँ से निकलने का। क्या मस्त क्रॉसिंग हुई है। और ये देखो केरला एक्सप्रेस जाते हुए, ऐसी क्रॉसिंग्स का मतलब मज़ा ही अलग है।
अपनी ट्रेन भी पूरी कर्व पे, वो दिख रही है पूरी केरला एक्सप्रेस कर्व पे। सामने है बीना जंक्शन और अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर होकर फिर स्किप करना होगा बीना जंक्शन, क्योंकि देखो मेन लाइन पर तो लगी हुई है यहाँ पर मालगाड़ी और लूप पर जाना शुरू कर दिया अपनी ट्रेन ने यहाँ पर। अगर मेन लाइन से स्किप करते ना हम लोग तो काफ़ी अच्छी स्पीड में होता, बट अब यहाँ तो काफ़ी स्लो हो ही जाएगी अपनी ट्रेन बीना जंक्शन के स्किप में। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप मार रही है अपनी ट्रेन धीरे धीरे बीना जंक्शन। बहुत स्लो स्किप मार रही है अपनी ट्रेन बीना जंक्शन। स्किप का मज़ा था वो तो हो गया थोड़ा ख़राब, क्योंकि मेन लाइन क्लियर ही नहीं मिली अपनी गाड़ी को। तो ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये अभी ट्रिपल लाइन का हो चुका है बीना से भोपाल तक का, वो भोपाल से आगे इटारसी वाला भी। तो अभी अपनी ट्रेन को थर्ड लाइन पर शिफ्ट कर दिया है बीना स्किप के बाद में। धीरे धीरे अभी हम लोग थर्ड लाइन पे चल रहे हैं और आगे एक दो ट्रेनें अपने आगे भी चल रही हैं। अब देखो उनसे पैरेलल होता है कि उनको ओवरटेक मारते हैं, क्या होता है आगे जर्नी में। ये एक अलग ही एक्साइटमेंट अब भाई फील हो रही है हमको, क्योंकि एक तो पुष्पक एक्सप्रेस हम आपको बताते हैं, अब सबसे आगे चल रही है पुष्पक, उसके पीछे चल रही है मालवा जो सुबह निकली थी, उसके हॉल्ट भी है आगे। अब देखने में मज़ा आएगा भाई क्या होता है, मालवा को ओवरटेक देंगे या फिर उसके साथ पैरेलल हो सकता है या फिर कुछ नहीं हो सकता है, या क्या होगा देखते हैं आगे जर्नी में। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है गंज बसौदा रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुंचते पहुंचते स्पीड डाउन हो गई, स्किप करना है। खैर यहाँ भी हॉल्ट नहीं है अपनी ट्रेन का। स्टेशन की मेन बिल्डिंग अभी हम देख रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया बना दी है गंज बसौदा पे। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से मालवा एक्सप्रेस भी गई है, उसका ऑफिशियल हॉल्ट था यहाँ पर और हमें लग रहा है इस लाइन से गई होगी। बगल से क्रॉस हो रही है पनवेल गोरखपुर। ओहो, अभी पनवेल गोरखपुर निकली है और उसके पीछे ये आ गई वंदे भारत, रानी कमलापति निजामुद्दीन वंदे भारत, और इसका चल रहा है पैरेलल उसके साथ पनवेल गोरखपुर के साथ। मतलब जो थर्ड लाइन वाला सेक्शन है वो तो चल रहा है, लेकिन अपनी ट्रेन मेन लाइन पर ही है। बस भोपाल के आउटर में चल रही है अपनी ट्रेन, स्लो डाउन हो गई है तो बगल से लोकल ट्रेन क्रॉस हुई है। दो 290 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं झांसी के बाद इस संपर्क क्रांति के पहले स्टॉप पर। वैसे ये जो ट्रेन है अपनी निजामुद्दीन से चलती है, निजामुद्दीन चलने के बाद इसका पहला हॉल्ट रहता है आगरा कैंट, और आगरा कैंट के बाद डायरेक्ट रुकती है विरांगलक्ष्मी झांसी, जहाँ से हम लोगों ने वोट किया है। और उसके बाद में ये झांसी के बाद पहला स्टॉप पड़ा है अभी सुबह से इस जर्नी का।
भोपाल जंक्शन। और यहाँ पर पहुँचने की टाइमिंग की बात करें तो 7:40 अराइवल है और 7:50 डिपार्चर, 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और इस ट्रेन में हम आपको बताते हैं कि भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, खाने पीने के ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, ना साइड पेंट्री है ना पेंट्री का कोच है, तो खाना पीना अपना अरेंज आपको करना पड़ेगा इस जर्नी में। तो भोपाल जंक्शन पे ब्रेकफास्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, 10 मिनट का होल्ड है तो ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं से लेना होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन, तो यहाँ पर देखते हैं भाई खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर स्टॉल्स हैं, वेंडर्स हैं, तो खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी सुबह सुबह भोपाल जंक्शन पे। पीछे की साइड भी बहुत सारे स्टॉल थे, यहाँ भी स्टॉल्स हैं। यहाँ देखो कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है, ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा, इडली वड़ा पोहा। और एक चीज़ तो हम लोगों ने ले ली है अभी, और भैया देखो, हाँ ये ले लेते हैं, गरम गरम है ना ये, तो वड़ा दे दो फिर। बाकी इधर भी पोहा कचौड़ी समोसा ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। चलो भाई साहब 10 मिनट के स्टॉप के बाद अभी सिग्नल मिल गया अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का, ग्रीन फ्लैग हो गया एक्सचेंज। भोपाल निकलने के बाद अभी ये देखो, भोपाल और रानी कमलापति के बीच में ये खड़ा हुआ है तेजस वाला वेब 5 लोकोमोटिव। अभी हम लोग स्किप करने जा रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कोई ट्रेन अभी रानी कमलापति स्किप मार रही है। सीतापुर LTT सीतापुर सुपरफास्ट। अब ये ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है आज। ये भी धीरे धीरे स्किप कर रही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन भी। ये है भाई रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। स्टेशन तो बड़ा ही शानदार है, मतलब आप सफाई देखोगे, यहाँ की एमिनिटीज़ देखोगे, जो बनाया गया है ना बहुत शानदार बनाया है इस स्टेशन को। ज़्यादा कुछ खास स्पीड से स्किप तो नहीं किया अपनी ट्रेन ने, चलो स्किप हो गया रानी कमलापति। बाकी अभी देखो 8:05 हो रहा है। ब्रेकफास्ट तो सारा हम लोगों ने लिया हुआ था अभी भोपाल जंक्शन से, और अभी हम लोग आए हैं बगल वाले जनरल कोच में ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी कुछ लिया था ब्रेकफास्ट में, तो गर्मा गर्म आलू वड़ा मिल गया था, साथ में ऑमलेट मिल गया था, मेदू वड़ा मिल गया था यहाँ पर, ये देखो इसके साथ सांभर के साथ में पोहा है, ढोकला है। तो ये सारी चीज़ें स्टेशन से ही हम लोगों ने ले ली थी अभी ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस जनरल कोच काफ़ी खाली है इस गाड़ी का, तो बस यहीं आ गए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। कहो भाई सबसे ऊंची श्रेणी से सबसे नीची श्रेणी में। हाँ, लेकिन इस ट्रेन का ये देख रहे हैं मतलब झांसी पे भी बहुत खाली था और अभी भी काफ़ी खाली जनरल कोच है इस गाड़ी का। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इस ट्रेन के जनरल कोच में ट्रैवल करने का तो आराम से कर सकते हो। अभी बढ़िया स्पीड अपनी ट्रेन ने अचीव कर ली थी और उसके बाद हो गई है चेन पुलिंग। ये देखो ऐसी गाड़ी थी यहाँ पे चेन पुलिंग हो गई। हाँ, बढ़िया स्पीड मेंटेन हो गई थी गाड़ी की। लो, और ये इसी जनरल कोच से हुई है चेन पुलिंग, अपने ही कोच में हुई है आगे से, इसी कोच में। और जिसने करी थी वो तो भाग गया चेन पुलिंग करके। चलो राहुल भाई ने तो अपना नाश्ता कर लिया, कैसा लगा भाई? ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को। ये सबसे अच्छी बात है कि सांभर जो है ना गर्म गर्म और क्या मेदू वड़ा? हाँ अच्छा चलो भाई एक एक करके। जो है इसका टेस्ट जो है साउथ इंडिया वाला जो हम लोग उधर खाते हैं ना विशाखापट्टनम साइड खाते हैं वैसा वाला हल्का टेस्ट है। अच्छा अच्छा चलो भाई ट्राई करते हैं सबसे पहले आलू वड़ा। तो भाई आलू वड़ा का टेस्ट तो सही है, वैसे गर्मा गर्म फ्रेश मिल गया था। अब पोहा ट्राई करते हैं। ये भी फ्रेश गरम गरम सब्जी भी ले लिया, ये भी मिल गया। बाकी ट्रेन में कुछ वेंडर्स अभी घूम रहे हैं, तो यहाँ पर पूड़ी सब्जी भी ले ली है भाई लोगों ने, तो पूड़ी सब्जी भी मिल जाएगी इसमें। मतलब खाने पीने के तो इतने ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर भर भर के सुबह सुबह वो भी। अच्छा अभी अगर अकेले अकेले सब ट्रैवल कर रहे होते तब प्रॉब्लम होती है, अब सब लोग थे, सब ने अलग अलग चीज़ें पकड़ी फटाफट और ट्रेन में चढ़ गए। तो ये बढ़िया हो गया कि इतनी सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए हो गया। सांभर बड़ाई का भी टेस्ट बढ़िया है, थोड़ा सा साउथ इंडियन टच आ रहा है और सांभर का टेस्ट भी वैसे ही है। नारियल की चटनी अवेलेबल नहीं थी तो फिर यही ले लिया था हम लोगों ने। देखते हैं भाई थोड़ा सा ढोकला और ट्राई करते हैं फटाफट।
बढ़िया है भाई, ढोकला भी एकदम सॉफ्ट और जैसा हल्का सा होता है ना, थोड़ा सा जूसी सा होता है, वैसा है, तो बढ़िया है। अब लास्ट चीज़ और ऑमलेट और ट्राई कर लेते हैं फटाफट। वैसे जब लिया था तब गर्मा गर्म था ये ब्रेड ऑमलेट। बता, ये 2 ब्रेड तो देते हैं लेकिन एक एग का बनाते हैं, इनको बनाना चाहिए 2 का। अब इतना समय ही नहीं है इधर के किसी से बहस कर पाओ, तब बोल पाओ। 50 रुपये लेते हैं। 40 लिए इसके, लेकिन 1 अंडे का बनाया। 1 अंडे का रहता है, वो नॉर्मली 30 रुपये का रहता है। टेस्ट भी ठीक ठाक है और ये सही है, मतलब पकाया हुआ है प्रॉपर। कई बार क्या होता है ना, आधा पका हुआ देते हैं। और ये देखो ऑमलेट हम बता रहे थे 1 एग का, ये देखो कितना पतला है, एकदम अखबार जैसा। पेपर ऑमलेट है ये। पेपर ऑमलेट बना दिया है। चलो भाई, मतलब सही है, सही है, आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा भोपाल पे। ये देखो भाई कितना प्यारा कर्व आ रहा है यहाँ पर इस सेक्शन में भी, और लोकोमोटिव भी एकदम पास में ही है। तो ये हमारा कोच भी आगे था, फिर जनरल कोच में आगे, जनरल कोच और आगे है। अभी बस देखो ब्रेकफास्ट करने के बाद में बैठे हुए थे कोच में ही, तो यहाँ पर चाय आ गई थी तो चाय लिए। तो चाय भी ली थी, मिली तो 10 ही रुपये की थी। कप भी छोटा था, चलो कोई बात नहीं भाई, कम क्वांटिटी दे दो, लेकिन टेस्ट की अभी बिल्कुल गरम मीठा पानी है, कुछ नहीं है। 10 रुपए की चाय थी कुल्लड़ में। चाय, कुल्लड़ में स्टेशन पे प्रयागराज पे मिल रही थी, बताओ कुल्लड़ में अच्छी चाय थी। बहुत बढ़िया चाय। अब ये कप भी छोटा किया, कटौती करी, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी भी एकदम बेकार है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब अगर 10 रुपये हम कह रहे हैं, 15 भी लो, लेकिन ढंग की चाय तो दो। देने की नीयत ही नहीं है तो क्या करेंगे। चलो बाकी अभी बुधनी घाट का सेक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो गया है, दिखाते हैं आपको गर्मी के सूखे घाट के कुछ नज़ारे अभी इस सेक्शन से। इस सेक्शन का ये वाला कर्व बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मॉनसून में तो और ज़्यादा तगड़ा। और ये देखो वहाँ कहाँ है ट्रेन का लास्ट कोच, एकदम पीछे। अभी भी धीमे धीमे घाट सेक्शन में अपनी ट्रेन चल ही रही है। बाकी एक चीज़ है कि रिव्यू हमने दिया था ब्रेकफास्ट का, तो बाकी सारी चीज़ें चलो सही थी। मतलब स्टेशन से आप ले रहे हो, इस गाड़ी में बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस हिसाब से सही थी चीज़ें। लेकिन हाँ, जो मेदू वड़ा था स्टार्टिंग में ठीक लग रहा था, लेकिन जब और खाया ना तो उसमें पता नहीं कैसा थोड़ा सा किरकिरा रहा था, ऐसे कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा चीज़ डली हो उसमें कि सही से नहीं बनाया गया हो। कई बार क्या होता है ना, ये दाल वगैरह का बंदा, दाल अच्छे से साफ़ नहीं करो, उसमें कुछ कंकड़ वगैरह हो, तो वो चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से उतना अच्छा मेदू वड़ा नहीं था, बाकी चीज़ें सही थी। अभी देखो अभी पूरा घाट सेक्शन चल रहा है। अभी 999 हो चुका है ये सेक्शन, तो यहाँ पर पूरी चट्टाने काट काट के फिर एक और लाइन निकाली गई है। ऑलरेडी ये जो लाइन है ना, इस पर हम लोग चल रहे हैं, ये तो पुरानी ही लाइन है, इसको भी चट्टाने काट काट के बनाया गया था। और सामने एक और लाइन बनाई गई, तो ये पूरी चट्टाने ऐसी काट काट के तैयार की गई है, 2 लाइन। और कई बार इस घाट सेक्शन में आपको पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा ट्रेन्स के साथ। तो ऊपर ये देखो मिड घाट रेलवे स्टेशन, ये ऐसा छोटा सा बनाया हुआ है ऊपर पहाड़ पे, चट्टान पे। ऐसा कुछ स्टेशन नहीं है, ये घाट सेक्शन में बस ये चट्टान पे ऊपर बना दिया है। और ये जो चट्टान है इसमें टनल्स निकाली गई हैं। ये देखो 2 यहाँ पर टनल हैं, और टनल का नाम है मिड घाट टनल। 2 टनल ऐसी हैं इस रूट की। और ये नज़ारा काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है इस सेक्शन में आप जब भी ट्रैवल करोगे। नर्मदापुरम स्किप करने हम लोग पहुँच रहे हैं, और उससे पहले हम लोग अभी क्रॉस करने वाले हैं नर्मदा रिवर।
बस देखो पूरा ट्रेन अभी कर्व लेती है नर्मदा रिवर पहुंचने से पहले। कर्व है पूरा, उसके बाद में बस ब्रिज आने वाला है। जय हो नर्मदा मैया की। ये देखो भाई, ये है नर्मदा रिवर के खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर, बहुत ही शानदार लग रहा है। अभी अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, और शायद आगे सिग्नल भी नहीं है इसलिए एकदम स्लो हो गई है गाड़ी। और सामने ये खड़ी हुई है अमरकंटक एक्सप्रेस नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पे। दुर्ग भोपाल, इस ट्रेन में हमने जर्नी की हुई है तो चैनल पे आप देख सकते हो। जैसा कि हम बोल रहे थे सिग्नल ही नहीं है आगे, तो यहाँ पर अपनी ट्रेन रुक गई है अभी नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पे। ये है नर्मदापुरम स्टेशन, ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है अपनी ट्रेन का यहाँ पर। बाकी ये देख लो, अभी अमरकंटक एक्सप्रेस को सिग्नल मिल गया है, ये यहाँ से निकल रही है। तो भोपाल जंक्शन निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो अब नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा भुसावल जंक्शन पे। मतलब भोपाल से भुसावल 398 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है इस संपर्क क्रांति का। और जैसे कि हमने बताया था कि साइड पेंट्री कुछ भी नहीं मिलेगी, तो खाने पीने की भाई व्यवस्था अपनी रखना। आप ऑनलाइन मंगा लो भोपाल से, या फिर नेक्स्ट आपको फिर लंच मंगाने का ऑप्शन मिलेगा सीधा भुसावल पे। अभी देखो इटारसी आउटर पहुँच रही है अपनी ट्रेन। इटारसी जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है। एक तो अपनी भोपाल वाली लाइन आ रही है, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये आ रही है अभी जबलपुर से। अभी इटारसी जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं और मेन लाइन से स्किप कराया जा रहा है। देखो इस साइड भी ये प्लेटफॉर्म बगल वाली लाइन पर है, आगे सिग्नल भी नहीं है और प्लेटफॉर्म भी नहीं है गाड़ी के पास। यहाँ पर ये मालगाड़ी लगी है और आगे रेड सिग्नल है, क्योंकि अभी जस्ट अपने आगे आगे जो पुष्पक चल रही थी ना, वो निकली है। और पुष्पक निकली है तो फिर थोड़ा सा समय लगेगा अपनी ट्रेन को। आगे सिग्नल नहीं है, ट्रेन रुक गई है, और हम बता रहे थे पुष्पक जा रही है। देखो वो रही पुष्पक एक्सप्रेस, अभी जस्ट निकली है यहाँ से। अभी सोच रहे थे यहाँ से कुछ लस्सी या कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है। अब इतनी देर से लगभग 10 मिनट से ट्रेन रुकी हुई है, तो कितना बढ़िया रहता। अगर किसी को कुछ भी लेना है तो वो ले सकता था, लेकिन यहाँ मेन लाइन पर एकदम रोकी हुई है ट्रेन को, तो अब कुछ ना इधर के हैं ना उधर के रहे, कहीं से कुछ ले ही नहीं सकते खाने पीने का। ये अच्छी समस्या है। वैसे नॉर्मली इससे पहले जब भी स्किप करने वाली होती थी ना कोई भी ट्रेन जर्नी ऐसी हमारी, तो ज़्यादातर हमने देखा है प्लेटफॉर्म से ही स्किप करती थी ट्रेन, और प्लेटफॉर्म पर ही रुक जाती थी अगर सिग्नल नहीं होता था। आज ये मेन लाइन पर रोक के फंसा दिया ट्रेन को। अभी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये आ रही है CSMT हावड़ा मेल। वैसे मुंबई से कोलकाता जाने वाली जो ट्रेन है वो नागपुर वाले जो रूट से जाती है ना, नागपुर बिलासपुर, उससे बढ़िया तो ये इस ट्रेन का रूट ठीक है, कम से कम टाइम से तो पहुंचा देती है, इतना लेट नहीं होती है जैसे उस रूट की गाड़ियाँ होती हैं। वही 15 मिनट हो गए अपनी ट्रेन को, अभी तक सिग्नल नहीं दिया है। एक तो ये सामने से आ रही थी तो ये पूरी लाइन क्रॉस होती है वहाँ से, ये देखो, इस वजह से और अभी अपनी ट्रेन को रोक दिया गया है यहाँ पे। चलो फाइनली लगभग 20 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है अभी इटारसी से। अब जाके सिग्नल मिला है अपनी ट्रेन को इटारसी जंक्शन से निकलने का, और इसी चक्कर में लगभग 46 मिनट लेट हो चुकी है अभी अपनी ट्रेन। 46 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। Superfast Express has arrived on platform number 4. अभी देखो ये बनापुरा स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, और ये सामने लगी हुई है कोई समर स्पेशल ट्रेन। अच्छा पुणे दानापुर
पुणे दानापुर समर स्पेशल। ICF कोचेस के साथ में चल रही है ये। साथ किसी ट्रेन को ओवरटेक भी मार रही है अपनी ट्रेन। ये है गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस। क्या हो रहा है? चलो भाई साहब, इस जर्नी का पहला ओवरटेक मार दिया अपनी संपर्क क्रांति ने। सुबह से जिन ट्रेनों को ट्रैक कर रहे थे कि अपनी ट्रेन ओवरटेक करे, उनमें से किसी को ओवरटेक नहीं किया। पुष्पक लगातार आगे भागे जा रही है। टारसी पे हमने दिखाई थी, आगे निकली थी, और अभी गुवाहाटी LTT को ओवरटेक कर दिया। वो तो भाई क्रॉसिंग हम बगल से ले रहे थे पुणे सुपौल स्पेशल की, बगल में देखा तो लो भाई ओवरटेक पड़ रहा है। यार उस ट्रेन में हमने जर्नी की हुई है बहुत पहले, एंड टू एंड, तो आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी बढ़िया, चलो एक ओवरटेक तो देखने को मिला अपनी ट्रेन से इस जर्नी में। बाकी बगल से क्रॉस होने वाली है LTT मुंबई पाटलिपुत्र सुपरफास्ट, दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग। और अभी मात्र देखो दिन का मतलब सुबह का 10:30 हो रहा है और ऐसी गर्मी हो गई ना इस सेक्शन में। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा तपता है दिन में गर्मी के समय। चलो अभी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको पहले। अभी देखो ये ट्रैक आप देख रहे हो ना, एकदम वाइट चमका हुआ। तो ये नया ट्रैक डाला हुआ है, इसलिए स्पीड लिमिट भी कम कर दी होगी यहाँ पर। इस चक्कर में अभी तक आई नहीं है। पाटलिपुत्र सुपरफास्ट आ ही रही होगी। नया ट्रैक लगाया हुआ है एकदम, देखो बगल में ये पुराना ट्रैक पड़ा हुआ है और नई ट्रैक लगाई हुई है। तो सुबह से देख रहे हैं इस ट्रेन में कि भाई साफ़ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोच के अंदर भी देखो ऐसे ही सब पड़ा हुआ है, एक भी बार भी झाड़ू पोंछा सुबह से नहीं किया गया OBHS स्टाफ के द्वारा। कोच में इधर भी आसपास देख रहे हैं तो ऐसी गंदगी पड़ी हुई है। अंदर वॉशरूम भी मेंटेन नहीं है अच्छे से। अभी OBHS स्टाफ को एक बार टोका है तो बोल रहे हैं ठीक है अभी साफ़ सफाई करते हैं। टाइम देख लो 10:51 हो गया, जबकि सुबह और शाम इनको करना मतलब मैंडेटरी है ऐसा। लिख रखा है शेड्यूल फॉर क्लीन, फिर भी साफ नहीं किया है। हाँ ये देखो लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी काम किया नहीं गया साफ सफाई के लिए। अभी टोका है, देखते हैं अगर नहीं होगा तो फिर कंप्लेंट डाला जाएगा। नंबर पे कंप्लेंट करेंगे। नहीं ये तो इन्हीं लोगों का, अगर अब इनको बोला है नहीं मानेंगे तो फिर हाँ तो फिर डालेंगे फिर रेल मदद पे। और क्या, क्योंकि सुबह से देख रहे हैं एक भी बार साफ सफाई नहीं करी, सब जगह ऐसी गंदगी पड़ी हुई है। बहुत बुरी हाल है भाई इस गाड़ी के। मतलब सेकंड AC के भी ये हाल है, देखो सब पल्ले खुल रहे हैं, कुछ मेंटेनेंस नहीं है। इवन डस्टबिन भी भरा हुआ है, डस्टबिन में भी कुछ पन्नी वगैरह नहीं लगाई हुई है। ये देखो इनको बोल रहे हैं लेकिन नहीं समझ आ रहा है। कुछ बोल रहे हैं वो वहीं ट्रैक पे ही डालना है इनको सारा कूड़ा। लेके आना पड़ेगा वहाँ से तुमको। सुनो तो सही, सुन ही नहीं रहे हो। सुनना ही नहीं है भैया। साफ सफाई के लिए आखिरी में अभी हमें कंप्लेन ही डालनी पड़ी है। तो यहाँ पर ये देख लो रेल मदद के पोर्टल पे जाके हमने कंप्लेन दर्ज कर दी है। अभी अपनी ट्रेन पहुँच रही है हरदा रेलवे स्टेशन स्किप करने के लिए। जब भी कोई स्किप आता है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है अपनी ट्रेन, वैसे बढ़िया भाग रही है। बगल से अभी ये क्रॉस हो रही है मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस। तो कंप्लेन करनी ही पड़ी, उसके बाद जाके साफ सफाई ये सारी चीज़ें हुई। मतलब सुबह से तो कोच में वॉशरूम कुछ भी साफ नहीं था। दिखाई हमने आपको कैसा हाल चल रहा था इस ट्रेन में। जब कंप्लेन डाली तब जाके साफ सफाई हुई।
और स्टाफ क्या कह रहा है, हमने सुबह की थी, हमने भाई रात भर से जग रहे हैं हम तो, लगातार गेट पर ही हैं, किसी ने कुछ साफ़ सफाई की नहीं। फिर फाइनली जाके साफ़ सफाई हो गई गाड़ी में, लेकिन इसमें मेंटेनेंस नहीं है, मतलब संपर्क क्रांति वाला वो लेवल ही नहीं है। और सेकंड एसी में ये हाल है तो सोचो थर्ड एसी में क्या होगा, स्लीपर में क्या होगा, पूरे हाल होंगे भाई सफाई के, मेंटेनेंस के। अभी देखो दोपहर का हो रहा है 1:22। ट्रेन अपनी पहुंची हुई है बुरहानपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्किप कर रही है बुरहानपुर रेलवे स्टेशन को। बगल वाली लाइन पे तो एकदम ग्रीन सिग्नल भी दिया हुआ है। तो भाई साहब क्या एकदम गरम लपट चल रही है यहाँ पर, तगड़ी एकदम। ये थी LTT मुंबई आजमगढ़ एक्सप्रेस। बाकी इस साइड में आपको काफ़ी सारे ये देखो केले की ऐसी खेती देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साइड आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है केले का, और साथ ही एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पूरे खेत के खेत यहाँ चल रहे हैं केले के ही। अभी देखो बस भुसावल जंक्शन हम लोग पहुँचने वाले हैं, उससे पहले ये देखो भाई तापी रिवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्या मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है रिवर का, और सामने ये पावर प्लांट। अभी देखो भुसावल जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है, और उससे पहले हुजूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस ये अपने जस्ट बगल में चल रही है। ये गाड़ी अभी नांदेड़ से आ रही है हमको लग रहा है, और जाएगी श्री गंगानगर। पैरेलल यहाँ पर अराइवल होने वाला है अपना भुसावल जंक्शन पे। तो अभी ये अकोला वाली लाइन से आ रही है, इसलिए यहाँ पर पैरेलल देखने को मिला अकोला से भुसावल वाली लाइन पर। अपनी ट्रेन को तो आउटर में रोक दिया, सिग्नल नहीं मिला, और ये लो ये तो निकल रही है आगे अपने से। चक्कर ये है ना, इस ट्रेन का अराइवल भी अपने से पहले है भुसावल पे। अराइवल पहले है, इसलिए इसको प्रायोरिटी भी पहले मिली है। कभी इस ट्रेन को भी कवर करेंगे, रूट भी इसका थोड़ा सा अलग है नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से। अभी देखो आउटर में अपनी ट्रेन रोक रखी है, और ये आ रही है ओखापुरी एक्सप्रेस। वैसे इस ट्रेन को द्वारका एक्सप्रेस भी कहते हैं, मतलब इसका नेम बोर्ड आप देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस लिखा हुआ था इस पे। बहुत लंबा रूट है इस ट्रेन का, मतलब कहाँ वेस्ट से पूरा ईस्ट तक ये जर्नी करती है कवर। चलो ये निकल गई, अब शायद इसके निकलने के बाद अपनी ट्रेन को सिग्नल मिले, प्लेटफॉर्म पे लिया जाए।
भुसावल अपनी ट्रेन पहुंच रही है और सामने से देखो श्री गंगानगर एक्सप्रेस जो अपनी हुजूर साहिब नांदेड़ से आ रही है ना, जो पैरेलल अपने से आगे निकली थी भुसावल से, अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है और इसको सिग्नल मिल गया, ये डिपार्चर ले रही है यहाँ से। तो इस जर्नी में लगभग 691 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपनी इस जर्नी के तीसरे स्टॉप पे। ऑफिशियली तो तीसरा ही है हमारा, दूसरा है क्योंकि एक हमने आपको बताया था आगरा कैंट पे भी गाड़ी रुकती है। तो अभी यहाँ पर अपनी ट्रेन लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंची है। टाइमिंग्स की बात करें भुसावल पहुंचने की अपनी ट्रेन की तो 2:15 का अराइवल है, 2:20 का डिपार्चर, मतलब 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है भुसावल जंक्शन पे। जंक्शन स्टेशन है तो एक तो लाइन हमने वो दिखाई थी आपको, इससे ये श्री गंगानगर सुपरफास्ट आ रही थी अपनी, एक तो अकोला वाली लाइन आती है, एक लाइन अपनी इटारसी वाली आ रही है, इससे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन चली जाएगी यहाँ से सीधा जलगांव जंक्शन के लिए, इसलिए जंक्शन स्टेशन है। बाकी चलो यहाँ पर गर्मी भाई बहुत तगड़ी हो रही है। अभी हम आपको टेम्परेचर दिखाते हैं इस रूट पे, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इतना ज़्यादा तपता है ना ये रूट गर्मियों में हद से ज़्यादा। और ट्रेन का कोच हमारा देखो ये A2 है, उधर गेट पे थे, वहाँ उतरे हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में पता लग गया क्या गर्मी है। खैर यहाँ भी खड़े हैं तो जो गर्म हवा लग रही है बहुत तगड़ी है। अगर रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पीछे स्टॉल्स वगैरह हैं, देखते हैं। अभी देखो भाई लोगों ने यहाँ पे बढ़िया भुसावल का केला ले लिया है, साथ में लस्सी ले ली है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब हाइड्रेशन के लिए। और दही लस्सी छाछ ये तो पीते चलो गर्मी में। लो भाई टेम्परेचर 42 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है अभी भुसावल में, लेकिन ये फील हो रहा है, ये देखो फील्स लाइक 45 डिग्री, तो मतलब आप 45 ही समझोगे। 45 डिग्री टेम्परेचर में अभी ये जर्नी चल रही है, बहुत तगड़ी एकदम लू चल रही है, गरम गरम। फ़ोन ऐसे गरम हो गए ना इस टाइम, फ़ोन और जो भी डिवाइसेज हैं सब भयंकर गर्म हो जाती हैं। अभी तक अपनी ट्रेन को तो सिग्नल नहीं मिला, बाकी ये आ रही है बगल से गोदान एक्सप्रेस। इस ट्रेन में तो हमने जर्नी की हुई है, आप लोग कमेंट करते हो कि भाई इस गाड़ी में जर्नी करो, ऑलरेडी जर्नी हमने की हुई है, तो आप चैनल पे देख सकते हो गोदान एक्सप्रेस की जर्नी। समझ लो कि चैनल की सबसे वायरल वीडियो इसी के ऊपर है, गोदान एक्सप्रेस के ऊपर हमारी। बाकी बढ़िया थी। अभी ये लस्सी पी है, लस्सी, केले, समोसा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको इस स्टेशन पे खाने पीने को मिल जाएगी। हमारा कुछ थोड़ा सा आगे की साइड है ना, तो यहाँ कोई स्टॉल वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन पीछे की साइड आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। और केले तो हर प्लेटफॉर्म पे देखो ऐसे मिल जाएंगे, वेंडर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे। अभी सामने ये गोदान एक्सप्रेस आई है और इसमें भी पेंट्री नहीं है, तो देखो पूरे पैसेंजर्स एक ही स्टॉल पर सारे टूट पड़े हैं। जनरल कोच में भीड़ देखो, ऐसी गर्मी में मतलब इस प्रकार से ट्रैवल करना ये कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है भाई साहब। ये है सबसे तगड़ी स्ट्रगल, तो मतलब जो भी ट्रैवल कर रहा है जनरल स्लीपर में ऐसी गर्मी में। अभी बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने अगले स्टॉप जलगांव पर, और सामने से आ रही है ये LTT गोड्डा सुपरफास्ट, LTT मुंबई से गोड्डा जाने वाली। देखो अपनी ट्रेन पहुंच गई है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलो बाहर तो है भाई साहब बहुत तगड़ी गर्मी, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। टाइमिंग देख लो जलगांव जंक्शन पहुंचने की अपनी ट्रेन की 2:45 की है, 2:47 का डिपार्चर, मतलब 2 ही मिनट का स्टॉप, इसलिए फिर बाहर भी नहीं जा रहा है गर्मी में, क्या ही जाना। बाकी 1115 किलोमीटर की जर्नी ये ट्रेन अभी तक कवर कर चुकी है, और मात्र 5वां स्टॉप है, 1 2 3 4 5वां स्टॉप 1115 किलोमीटर में, तो हॉल्ट तो बहुत लिमिटेड रहते हैं इस गाड़ी के। तो 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है जलगांव जंक्शन से। बाकी वो देखो सामने जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये जाती है उधना होते हुए सूरत के लिए,
इसलिए जलगांव अपना जो है ना जंक्शन स्टेशन बन जाता है। यहाँ से सूरत के लिए एक लाइन अलग हो जाती है और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी मनमाड़ वाली लाइन पे। अभी बगल से ये क्रॉस हो रही है सचखंड एक्सप्रेस नांदेड़ अमृतसर। मनमाड जंक्शन वर आपले स्वागत आहे। कृपया बसलेल्या 4, 6, 1, 8 भाई चलो भाई साहब, लगभग 9 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ से देखो और भाई लोग भी ज्वाइन कर। अरे भाई क्या हाल है भाई? ओ भाई रुद्र, बढ़िया बढ़िया भाई। अरे भाई ये क्या? अभी अपनी ट्रेन जस्ट पहुंची है मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और बगल से ये देख लो अपनी हिंगोली जनशताब्दी जो है ना वो डिपार्चर ले रही है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आई है और 6 नंबर से ये निकल रही है जनशताब्दी। खैर आगे अपना और इस ट्रेन का रूट जो है वो लगभग सेम होने वाला है मनमाड़ से। ये भी लगभग छत्रपति संभाजी नगर होती हुई जाएगी और अपनी ट्रेन भी। तो 1275 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 9 मिनट की देरी से मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पहुंचने की जो टाइमिंग है शाम की इस ट्रेन की वो है 5 बजे और 5:05 का डिपार्चर है। तो 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और लाइन्स यहाँ पर बहुत सारी आकर मिलती हैं। एक तो अपनी पुणे के लिए चली जाती है कोपरगांव होती हुई, एक लाइन चली जाती है नासिक के लिए, एक तो आ रही है अपनी यही भुसावल से, और एक लाइन संभाजी नगर के लिए जो कि आगे नांदेड़ के लिए जाती है, पूर्णा वगैरह के लिए। तो इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अभी और भाई लोग भी सब आए हुए हैं। भाई 5 मिनट का स्टॉप है ट्रेन का। ये देख लो ग्रीन सिग्नल यहाँ मिल गया है अपनी ट्रेन को निकलने का। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर पूरा स्टाफ चेंज होता है, लोको पायलट हैं, मतलब जो रनिंग स्टाफ है वो चेंज होता है। बाकी यहाँ पर आपको भेल पूड़ी, अपना बड़ा पाव, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और चाय वगैरह भी पीछे अवेलेबल थी। तो खाने पीने के 2 ऑप्शन आपको इस रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाएंगे। जनरल कोच के साइड में देखो काफ़ी सारे वेंडर्स आके खड़े हुए थे। तो खाने पीने की चीज़ें जनरल कोच में तो पहुँच ही जाएंगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जनरल में। बाकी पीछे भी स्टॉल्स वगैरह काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। अभी देखो सामने की ये लाइन चली गई ना, ये जो पिलर आप देख रहे हो, तो ये अपना नासिक मुंबई वाला रूट अलग हो गया और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी कोपरगांव वाली लाइन भी आगे से अलग हो जाएगी और हम लोग बढ़ेंगे संभाजी नगर के लिए। जो पूर्णा वाली लाइन है ना नांदेड़ वाली, उस पर मनमाड़ से निकलने के बाद ये देखो भाई साहब शानदार यहाँ पर पहाड़ों के नज़ारों के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस रूट में। रूट तो अपना चेंज हो ही गया जैसे कि हमने आपको दिखाया था अभी मनमाड़ जंक्शन पे। और इस साइड में ये थम्स अप हिल अपना, बहुत लंबे समय बाद इस रूट पे आ रहे हैं। आज आपको दिखा रहे हैं थम्स अप हिल। बहुत दिनों से इस रूट पे ट्रैवल ही नहीं किया। आप अगर कोपरगांव शिरडी के लिए जाओगे या फिर पुणे के लिए जाओगे तो यही लाइन जाती है। थम्स अप हिल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी देखो सत्य भाई लोग आए हैं और इतनी चीजें लाए हैं। ये देखो डोरेमोन की जो पॉकेट होती है इसमें से अलग गैजेट निकलते हैं। ट्रॉली नहीं खोला अभी तक ट्रॉली नहीं खोला। ये इनका पूरा फूड कोर्ट साथ में चल रहा है। ये देखो भाई इतना सब कुछ इसमें है। यहाँ पर वड़ा पाव, समोसा,
तो भाई कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, अमरूद, फ्रूट्स, मतलब सारी चीज़ें गाड़ी में। और किशमिश मिला है 2 तरह लो हाँ यार, भाई, म्यांमार किशमिश की भी है। famous कुछ नहीं छोड़ेंगे। आम कहाँ का है भाई, आम दिखाना। आम है अपना ये सेलम वाला है, सेलम मैंगो तब गया लेकिन हमारे साथ रह गए। तो ये देखो आम वगैरह सारी चीज़ें आई हैं साथ में, और आम तो पूरा झोला भरा हुआ है। मैसूर पाक भी लाए हैं, बनाना चिप्स भी लाए हैं, तो क्या ये क्या हेल्दी बात आइटम भी है। सही है भाई, फ्रूट्स वगैरह भी हैं, और ये वड़ा पाव वगैरह भी है। अच्छा ये भी दिखा सकते हो वैसे बाय एनी चांस इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। सत्तू। नींबू सत्तू। नींबू सत्तू। तो भाई ये मनमाड़ स्टेशन का वड़ा पाव है, काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है और फ्रेश है, गर्मा गर्म, बढ़िया लगा। तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो स्टेशन से लेके। 1386 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन पे, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इसका पहले नाम, इस जगह का नाम ही पहले औरंगाबाद था, बट चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। और ट्रेन अपनी एकदम ऑन टाइम पहुंची। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 7:15 का अराइवल है और 7:20 का डिपार्चर, 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और अब ट्रेन वैसे भी मतलब जो पूरी डे की जर्नी है ना, वो हमने अच्छे से कवर करी थी। रात में जो ट्रेन निकली थी तो वो तब भी कुछ कवर करने का नहीं था, फिर सुबह से अच्छे से पूरी जर्नी कवर करी। अभी ये रात के 12 बजे, लगभग 12:30 बजे पहुंचेगी हुजूर साहिब नांदेड़, ठीक है। तो अभी अंधेरा हो ही गया था, तो मतलब एक समझ लो कि जो पूरी डे की जर्नी है वो अपन ने कवर कर ली है इस ट्रेन की। और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया, बस साफ सफाई की काफ़ी कमी है इस ट्रेन। मतलब सेकंड एसी में जब ऐसा है तो और क्लासेस में आप सोच लो। पंचुअल है ट्रेन, टाइमिंग मतलब टाइम इसको इतना दे रखा है कि आराम से अगर थोड़ा बहुत डिले होती है तो कवर कर लेती है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।